डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूं रेकरेंस रिलेशन और इसको मैं सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वाला जो रेकरेंस है ये है मिन मैक्स एल्गोरिथम का बाय यूजिंग द डिवाइड एंड कॉन्कर। अगर आपको एरे दिया और उसमें मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना हो तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका ये एक्चुअल में क्या है, रेकरेंस रिलेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग मास्टर मेथड भी यूज कर सकते हो। बड़ा इजी मेथड है, आप इजीली इसके ऊपर लगा भी सकते हो मास्टर मेथड। ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, ऊपर आपको लिंक में दिख रहा होगा, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। तो अगर आप वो करोगे ना तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन, विच इज गुड। ठीक है, मेरे को पता लग गया। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है क्योंकि उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी धीरे धीरे आपको सारी कहानी समझ में आएगी। तो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देता है। और उस एग्जैक्ट वैल्यू की क्या जरूरत है, क्योंकि कई बार गेट वगैरह में, यूजीसी नेट में कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको वो मेथड जो है वो जरूर पता होना चाहिए। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे एक एक करके सारी कहानी बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि बैक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग करते क्या है, टी ऑफ एन यहाँ पे टी ऑफ एन बाई 2 में डिवाइड हो रहा है, 2t n बाई 2 में डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे ये मेरा टर्मिनेशन कंडीशन क्या है कि अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मेरा ओवरऑल फंक्शन 1 हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो आपका ये चलेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं n की जगह n बाई 2 पुट कर दूं, मतलब n की जगह मैंने यहाँ पे n बाई 2 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एक तरह से 2t n बाई n की जगह मैंने अगर n बाई 2 पुट कर दिया तो ऑलरेडी n बाई 2 तो है ही, एक और आ जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, सिंपल। अब ऐसे ही मैंने फॉर एग्जांपल अगर n बाई 4 पुट कर दिया, मतलब n बाई 2 की जगह अगर मैंने n बाई 4, n की जगह अगर मैंने n बाई 4, जिसको मैं n स्क्वायर भी लिख सकता हूं, अगर मैं ये पुट कर दूं तो यहां पे एक तरह से ये देखो n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, n बाई 4। इस n की जगह अगर मैं n बाई 4 पुट कर दूं तो ऑलरेडी 1 बाई 2 तो है ही, तो यानी n बाई 8 हो जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, n डिवाइड बाई 2 की पावर क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। यहां पे लेट्स सपोज ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो बैक सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आपको t ऑफ n बाई 2 पता लग गई तो इसकी जगह भर दो। ये देखो, ये t ऑफ n बाई 2 है ना, तो इसकी जगह आप ये लिख दो। अगर मैं ये लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2 तो आपका, ये वाला 2 तो आपका बाहर ही है। अब अंदर देखो क्या होगा, अंदर आप ये सारी चीज लिख दो, इसकी जगह ये सारी चीज लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2t n बाई 2 स्क्वायर प्लस 2, ये लिख दिया सारा, और बाहर ये प्लस 2 तो आपका एज इट इज है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ये वाला 2 ये रहा, ये वाला 2 ये रहा, और इस tn बाई 2 की जगह मैंने ये पूरा जो है वो भर दिया। अब इसको खोल लो, अगर खोलते हैं तो ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर tn बाई 2 की पावर 2 प्लस, एक तरह से ये क्या हो गया, यहां पे ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है, ये आपका सिंपल जो है वो एक सिंपल से तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, tn बाई 2 की स्क्वायर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो एक तरह से इक्वेशन नंबर 3 की ये वाली जो वैल्यू है ये इसके अंदर डाल दो। अगर मैं इसके अंदर डाल दूं तो क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा, यहां पे आपके पास क्या होगा, ये आपका 2 स्क्वायर तो एज इट इज ही है, ये वाला जो 2 स्क्वायर है ये तो आपका एज इट इज ही है। फिर यहां पे देखो हमने क्या किया, यहां पे आप एक तरह से कह सकते हो कि ये वाला मेरा जो है वो 2 स्क्वायर तो एज इट इज है। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, उसके बाद आपके पास आ गया एक तरह से, ये देखो जी, इसकी जगह मैंने अगर ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2t, मैं यहां पे हो जाता हूं ताकि आपको दिख जाए, इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 2t n बाई 2 की पावर क्यूब प्लस 2, और आपके पास ये वाली जो दो टर्म्स है वो तो एज इट इज ही आएंगी। लो जी, आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल एज इट इज। जो ये वाली वैल्यूज है ये रही, जो बाहर वाला 2 स्क्वायर था ये रहा, सिर्फ इस जगह पे मैंने ये वाला लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। बस इसको सॉल्व कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 tn बाई 2 की पावर 3, और ये देखो जी 2 स्क्वायर इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस में जितनी भी टर्म्स होती है सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2। पैटर्न समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, 2 की पावर 4 tn बाई 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1। ठीक है, फिर 2 की पावर 5, इस तरीके से। तो आप अगर इसको k टाइम्स चलाते हो, अगर आप इसको k टाइम्स चलाते हो तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर k t
n बाय 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k। ध्यान से देखो 2 की पावर k क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ भी 2 की पावर 3 और यहाँ भी 2 की पावर 3 है, बराबर है। तो अगर मैं k टाइम्स चलाता हूं तो ये k टाइम्स चलेगा, तो 2 की पावर k 2 की पावर k 2 की पावर k। लेकिन ये वाली नेक्स्ट वैल्यू क्या है, एक कम है, एक का मतलब 2 की पावर k माइनस 1। इसी तरीके से फिर क्या होगा 2 की पावर k माइनस 2। इसी तरीके से करते करते लास्ट में 2 स्क्वायर होगा और लास्ट में ये 2 की पावर 1 आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा फंडा। अब यहां पे एक तरह से हमें क्या करना होता है, इस चीज को खत्म करना, ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। इस चीज को खत्म करने के लिए मैं यूज करता हूं किसका, ये आपके पास जो टर्मिनेशन कंडीशन दे रखी है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, n बाय 2 की पावर k को 2 के बराबर पुट कर देंगे, क्योंकि अगर मेरे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तब तो ये चलेगा, लेकिन अगर n की वैल्यू बराबर है 2 के तो मैं यहां पे इसको ओवरऑल 1 कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो n की वैल्यू क्या आ गई, एक तरह से 2 की पावर k इंटू 2। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर k प्लस 1। एक तरह से आप इसको ये लिख सकते हो। अब n की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। अगर मैं n की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, सिर्फ इसको देखो, बाकी को लिखा रहने दो, सिर्फ इसको देखो। अगर मैं पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, t n की जगह ये पुट कर दो 2 की पावर k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर k। इसको आप एक तरह से क्या लिखते हो, 2 की पावर k इंटू 2 डिवाइड बाय 2 की पावर k। 2 की पावर k से 2 की पावर k कैंसिल, t ऑफ 2 बन गया, और t ऑफ 2 आपको पता क्या होता है, 1 होता है। तो यानी आप इसको ओवरऑल क्या कह सकते हो, 1 के बराबर जो है वो फाइंड आउट करना है। बस ये आपका मेथड है। जब 1 के बराबर फाइंड आउट कर लिया तो एक तरह से क्या हो गया, 2k इंटू 1 ही हो गया, प्लस ये वाला 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k माइनस 1, प्लस करते करते आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 2। ये वाली आपके पास इक्वेशन बन गया। आई होप कि सबको ये इक्वेशन जो है वो समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने इसको जो है वो 1 कर दिया और ये वाली आपकी इक्वेशन आ गई। अब देखो जी, इस इक्वेशन को आगे मैं सॉल्व करता हूं यहां पे। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 की पावर k माइनस 2, प्लस करते करते आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 2। इसको इकट्ठा कर लो, ये 2 की पावर k को अलग लिखा रहने दो, इसको इकट्ठा कर लिया। ये आपकी क्या बन गई, जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो आपकी सीरीज बन गई जीपी। और इस जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे इसको आप ये लिख सकते हो ना, 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 करते करते आपका 2 की पावर क्या है, k। तो ये आपकी जो जीपी सीरीज है इसमें a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2, इनिशियल वैल्यू 2, और यहाँ पे r मतलब आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, 2 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। तो a की वैल्यू क्या है जी, 2 है, r की वैल्यू क्या है 2, n मतलब लास्ट क्या है आपका k तक, तो k माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। तो यानी एक तरह से आपके पास क्या आ गया आंसर, 2 की पावर k प्लस ये वाला सारा आ गया, क्या आ गया, 2 इंटू 2 की पावर k माइनस 1। ठीक है जी, तो ये 2 इंटू 2 की पावर k, क्योंकि ये तो 1 ही बन जाएगा, और ये 2 की पावर k आपका एज इट इज अलग से है, क्योंकि हमने तो सिर्फ इसको सॉल्व किया है ना। तो लो जी, ये आपके पास आ गया। आप देखो 2 की पावर k, इसको खत्म करना है। हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया था कि n डिवाइड बाई 2 की पावर k इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर k को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, n बाई 2 हो जाएगा। 2 की पावर k को आप इस तरफ ले जाओ, 2 नीचे आ जाएगा, तो यानी 2 की पावर k किसके बराबर है, n बाई 2 के बराबर है। तो भर दो, 2 की पावर k किसके बराबर है, n बाई 2 के बराबर है। 2 की पावर k किसके बराबर है, n बाई 2 के बराबर है। बस भर दिया। अब देखो जी, n बाई 2 प्लस ये जो है वो आपका एक तरह से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा n, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू बन गई। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3n बाई 2 माइनस 2। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला है कि अगर हमने किसी भी एरे में मिन और मैक्स फाइंड आउट करना है और बाय यूजिंग द डिवाइड एंड कॉन्कर, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके ये होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसको आप ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एन ही लिख सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है गेट में। लास्ट में मैं आपको करवा दूं, फाइंडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन टू फाइंड मिन एंड मैक्स बाय इन द एरे ऑफ 500 एलिमेंट्स। तो नॉर्मली तो आपको पता नहीं लगेगा, आप मैक्सिमम कह देंगे कि सर ऑर्डर ऑफ एन होता है तो 500 ही आंसर आएगा। गलत है, 500 में 500 नहीं आएगा। आप 3 इंटू 500 डिवाइड बाय 2 माइनस
-2, ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या आएगा 750 - 2 748। दिस इज द राइट आंसर। तो ये याद रखना फॉर्मूला। आपको इसकी एग्जांपल भी बता दिया कि कहां पे इसका यूज होता है, कैसे हम लोग डिराइव करते हैं वो भी आपको बता दिया। सारे स्टेप्स जो है वो नोट कर लेना। थैंक यू।